आपने कभी सोचा है कि ये कैमरा ना होते तो हम जानवरों के बारे में कई ऐसी चीजों से अनभिज्ञ रह जाते जिन्हें नंगी आंखों से देखना मुश्किल है, या फिर वो मोमेंट उसी व्यक्ति तक सीमित रह जाता जो मौके पर मौजूद था। शुक्र है कि अब इंटरनेट और कैमरे की मदद से हम दूर बैठे भी उस पल का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको फिर से पार्ट 2 में दिखाएंगे दुनिया भर से कैमरे में कैद जानवरों के कुछ ऐसे अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिन्हें देखकर न केवल आप दंग रह जाएंगे बल्कि वाइल्ड लाइफ को और करीब से और बेहतर तरीके से जानने का मौका भी मिलेगा। पेश है मोस्ट अनबिलीवेबल एनिमल मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 2। ट्रेन का सबसे पहला स्टेशन है ये गड्ढा, जिसमें मौज मस्ती में चलती हुई बिल्ली गिर जाती है और बिल्ली को रेस्क्यू करने के लिए महाशय कड़ी मशक्कत के बाद सीढ़ी लगाकर गड्ढे के अंदर उतरने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही नीचे पहुंचते हैं, बिल्ली मोहतरमा अपने ही स्वैग में स्पाइडरमैन की तरह गड्ढे की दीवार चढ़ते हुए आसानी से बाहर आ जाती है और भाई साहब उसे देखते रह जाते हैं। सही खेल गई है ना। हमने अक्सर आपको पालतू डॉग्स की वफादारी दिखाई है, लेकिन ये वीडियो सबूत है कि स्ट्रीट डॉग्स बिना जान पहचान के भी कितने बहादुर और समझदार होते हैं। मोंटेनेग्रो की राजधानी पॉडगोरिका में रिकॉर्ड हुई इस फुटेज में आप देखेंगे कि एक पीले हुडी में एक शख्स आगे चल रही महिला का पीछा कर रहा है। वहीं सड़क पर एक स्ट्रीट डॉग बैठा है। जैसे ही दोनों डॉग से आगे निकल जाते हैं, वैसे ही आदमी महिला का बैग लूटने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे खड़ा डॉग तुरंत स्थिति भांप जाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से घबराकर आदमी भागने लगता है, लेकिन डॉग उसका पीछा नहीं छोड़ता और काटने की भरपूर कोशिश करता है। आदमी भागने में भले ही कामयाब रहा, लेकिन इस अनजान फरिश्ते ने महिला को लुटने से बचा लिया। इस डॉग के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। अगली क्लिप में ये लड़की अपने ख्यालों में बैठकर सन बातिंग कर रही होती है कि अचानक से वहाँ उसके ऊपर हमला करने के लिए किंग कोबरा आ जाता है। लेकिन ये क्या, लड़की कोबरा को पकड़कर वहाँ से दूर फेंक देती है। आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये मोहतरमा काफी बहादुर है। पहले तो हमें भी यही लगा था, लेकिन ने ये पता लगाया कि एक नकली किंग कोबरा है जिसे फिशिंग रोड अटैक करके लड़की की ओर खींचा जा रहा है। आप क्लिप में फिशिंग रोड की परछाई देख सकते हैं। वहीं कोबरा कभी भी स्ट्रेट लाइन में इतना तेजी से मूव नहीं कर पाता, बल्कि वो ऐसे शेप में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यानी ये वीडियो ही पूरी फेक है। नवंबर 2020 में एनवायरमेंटलिस्ट विश्वनाथ जब मदुरै तमिलनाडु में वाइल्ड लाइफ फिल्मा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि खेतों में आई बाढ़ में चींटियां इकट्ठा होकर राफ्ट बनाकर इधर से उधर बिना डूबे ट्रेवल कर रही थी। दरअसल हजारों की संख्या में रेड फायर एंट्स अपनी काबिलियत के चलते एक दूसरे से चिपककर अंडों के साथ गोलाकार आकृति बना लेती हैं और बायोन्सी की मदद से ऐसे में कई हफ्ते तक ऐसे ही पानी के ऊपर बिना डूबे बनी रह सकती हैं। इस राफ्ट में हर चींटी अपने आसपास के क्षेत्र से एकत्रित जानकारी के आधार पर खुद को नियंत्रित करती है। जैसे ही इन्हें सुरक्षित जगह जैसे जमीन या पेड़ मिलता है, ये वहां चढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ये एक के ऊपर एक चढ़कर टावर बनाने में भी माहिर होती हैं, ताकि बारिश से बचा जा सके। अब इस क्लिप को देखिए। अरे वाह, आज तो बंटी भैया का बर्थडे है और इनके दोस्तों ने इनके लिए स्वादिष्ट चॉकलेट केक भी बनाया है। काफी देर शर्माने के बाद अब बंटी भैया केक काटते हैं और उसमें से एक पीस उठाते हैं और पीछे खड़ा उनका बंदर दोस्त आता है और कुछ ही पलों में केक लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। सभी लोग बंदर को देखते रह जाते हैं और बंटी भैया केक वाली उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे भाई, कौन हो, इस बंदरवा को चोरी के स्कूल में भेजो, क्योंकि चोरी में इनका अव्वल आना तय है। आप समुद्र किनारे सैकड़ों केचुए जैसी आकृति देख रहे होंगे और शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज है। चलिए हम आपको बताते हैं। ये सारी कारस्तानी लगवर्म की है। ऐसा नजारा लो टाइड के समय दिखाई देता है और जहां आपको ये आकृतियां दिखाई दे, समझ जाइएगा कि नीचे जमीन के अंदर लगवर्म छुपे हैं। एक लगवर्म अपने जीवन का अधिकांश भाग अपने बिल में व्यतीत करता है, जो यू या जे आकार के होते हैं। छेद वाली जगह के नीचे इनका सिर होता है और जहां केचुए जैसी रेतीली आकृति होती है, वहां इनकी पूंछ होती है। लो टाइड के दौरान इनके मुंह वाले छेद से रेत नीचे गिरती है और ये उसे खा लेते हैं।
जिसमें ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी खुराक बन जाते हैं। बाकी बची रेत ये पूंछ वाली जगह से बाहर कई तरह के डिजाइन में निकाल देते हैं, यानी वो रेतीली आकृति असल में इनका मल होती है। इन आकृतियों की मदद से मछुआरे इन्हें खोद निकालते हैं और मछली पकड़ने के लिए इन्हें चारा बनाते हैं। हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में ये विशेष भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनका गहराई में बिल बनाना और फीडिंग रेत को संवारने और नीचे गहराई में मौजूद पोषक तत्वों को वापस जमीन में छोड़ने में मदद करता है, जिससे अन्य जीवों को पनपने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये सूक्ष्म जीवों को पचाने और डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन करके फूड वेब में भी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, प्राणियों में एक बंदर ही है जो इंसानों की तरह से मजेदार काम करता है, जिसे देखकर हमारी हंसी छूट जाती है। अब उत्तर प्रदेश के उस पुलिस स्टेशन को देख लीजिए, जिसमें ये बंदर पुलिस ऑफिसर के कंधे पर बैठकर उन्हें हेड मसाज दे रहा है। वहीं इस मसाज को एंजॉय करते हुए ये इंस्पेक्टर अपना काम करे जा रहे हैं। इस मसाज के दौरान बंदर साहब इंस्पेक्टर के बालों में जूं भी निकाल रहे हैं। वाह भाई वाह। अब आप एक बेहद इमोशनल पल देखने वाले हैं, जो किसी पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे। एक मिश्रित नस्ल की आवारा डॉग हैनान प्रांत के झेंगझाऊ विश्वविद्यालय में छात्रों की देखरेख में रह रही थी और उसने सितंबर 2018 में 7 पिल्लों को जन्म दिया था। लेकिन वहां सबकी देखरेख मुमकिन न होने के चलते पिल्लों को गोद देने का फैसला लिया गया। ऐसे में एक महिला जब पिल्ला ले जा रही थी तब माँ उसे देखती है, फिर हिम्मत जुटाकर उसके पास जाती है। और तब एक माँ द्वारा भारी मन से अपने बच्चे के बेहतर कल की आस में उसे आखिरी किस कर अलविदा कहती है। इसके बाद वो वहां से चल देती है, लेकिन आखिरी बार पीछे मुड़कर जरूर देखती है। उसके दिल में उस वक्त क्या चल रहा होगा, ये सिर्फ एक माँ का दिल ही समझ सकता है। इस हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। सच है कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं है, उसके प्यार का कोई तोल नहीं है। अगली क्लिप में आप देखेंगे ये आदमी पेड़ पर चढ़कर खड़ा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये गैंडा इस आदमी के पीछे पड़ा है। इस राइनो को ऐसा लग रहा है कि आदमी उसके बच्चों को ले जाने आए हैं। गैंडा आदमी के जितने पास जा रहा है उसकी हालत उतनी ज्यादा खराब हो रही है। ये तो अच्छा हुआ गैंडा वहां से चला गया, वरना गुस्से में ये पीट कर इस आदमी की हड्डियों का चूरमा जरूर बना देता। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ओडिशा में दिखे बेहद दुर्लभ बाघ की दुर्लभ तस्वीरें हैं, जिसके शरीर पर बहुत ही करीब मोटी काली धारियां मौजूद है। पश्चिम बंगाल के सौमेन बाजपेयी पिछले साल नंदन कानन सेंचुरी में थे, जब इन्होंने एक मेलानिस्टिक टाइगर देखा। बाजपेयी फरवरी 2019 में बर्ड वॉचिंग कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें बाघ जैसा कुछ दिखा जो सामान्य बाघ से बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपने डिजिटल कैमरे को जल्दी से बाहर निकाला और काले बाघ की तस्वीरें ले ली। वैज्ञानिकों की माने तो पूरे राज्य में इस तरह के बाघों की संख्या केवल 7 से 8 ही बची है। ये काली धारियां इंटरब्रीडिंग के कारण आए जेनेटिक डिफेक्ट के कारण आती हैं। यहाँ पर पहली बार काली धारियों वाला बाघ 2007 में सिमीपाल टाइगर रिजर्व में पाया गया था। क्यों है ना खूबसूरत बाघ। अब इस खूबसूरत लड़की से मिलिए जो शेर के बच्चे को ही पाल रही है। जी हाँ, ये शेर का ही बच्चा है जो लड़की और टैडी के साथ खुशी से खेल रहा है। अगर आपको लगता है ये बहुत प्यारा है तो बता दे, इसकी शरारतें देख आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, जब ये लड़की इसे गोद में उठाती है तो ये उसके कपड़ों और मुंह पर सूसू कर देता है और ये बेचारी देखती रह जाती है। बेटे मौज कर दी आज तो, वाह बेटे वाह। जून 2019 में इंडोनेशिया के एक घर की सीलिंग पर रहस्यमय एलियन जैसा जीव दिखाई दिया, जिसे देखकर इंटरनेट पर सनसनी मच गई। इस अनोखे इंसेक्ट के 2 पंख थे और अलग अलग लंबाई के 4 रेशेदार टेंटिकल्स थे, जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इस फुटेज को घर मालिक हरी टोई ने फिल्माया, जो इंटरनेट पर डालते वायरल हो गई। ये जीव क्या था ये तो साफ नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि आर्कटाइन पतंगों के परिवार का क्रिएटोनोटस गैंगिस हो सकता है। और अगर ऐसा है तो अच्छी खबर यह है कि अपने अति भयानक रूप के बावजूद इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। हार्मोन का उत्सर्जन करने का काम करते हैं। इसलिए अगर कभी आपका सामना क्रिएटोनोटस गैंगिस से हो जाता है तो रिलैक्स करिए, ये आपके साथ कुछ बुरा नहीं करने वाला।
सिवाय आपको बुरे सपने देने के।